बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौज़ूद व्यूअर से आज हम फेफड़ों का एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। अक्सर औक़ात जब भी मरीज़ों को डॉक्टर एक्सरे तजवीज़ कर रहा होता है और एक्सरे जब करा के आते हैं तो उसके अंदर नीचे एक्सरे का जो डॉक्टर होता है जो रिपोर्ट दे रहा होता है रिगार्डिंग दी एक्सरे फिल्म, उसके नीचे कंक्लूजन में ऑन एंड ऑफ आप लोगों ने देखा होगा कि डिज़ीज़ में रिमार्क्स में लिख रहा होता है कि ब्रोंकाइटिस हो गया है। अगर कोई और बीमारी होती है तो ऑब्वियसली फिर उसका नाम लिख रहा होता है या फिर उस बीमारी की तरफ इशारा दे रहा होता है कि इस बीमारी के मुतालिक वर्कअप किया जाए। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फेफड़ों का प्रॉब्लम है ब्रोंकाइटिस, इस प्रॉब्लम में एक्चुअल होता क्या है। व्यूअर्स, ब्रोंकाइटिस दो तरह का होता है, एक अक्यूट एक क्रॉनिक। मींस के अक्यूट वो जो अर्ली फेस में हो एंड दूसरा ये होता है जिसको बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया हो। अब ब्रोंकाइटिस में बुनियादी तौर पे जो लंग्स के अंदर फेफड़ों के अंदर एयरवेज हैं, मींस के जिनको हम ब्रोंकल ट्यूब्स कहते हैं, सांस की जो नलकियां हैं उनके अंदर सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। जब इन्फ्लेम्ड होंगी एक तो उनकी साइज़ नैरो हो जाती है और दूसरा फिर जब उस सोजिश के बाद सोजिश जब होती है तो उसके बाद क्या होता है, बलगम की प्रोडक्शन हो रही होती है। मीन्स के म्यूकस बनना शुरू हो जाता है एंड वो म्यूकस फिर आपको आपके फेफड़ों में इरिटेशन करता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, सांस लेने में। उस इरिटेशन की वजह से खांसी आपको लगने लगती है। अब ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, खांसी ज़्यादा होती है एंड बलगम की प्रोडक्शन, बलगम भी मरीज़ों को ज़्यादा आता है एंड अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है एंड ये कंटीजियस भी है। अगर एक बंदे को लग गया हो गया दैन फिर दूसरे बंदे को भी लग सकता है। अक्यूट के अंदर तकालीफ होती हैं, लाइक फीवर हो गया, बॉडी हो गई, फटीक हो गई, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, बाज़ औक़ात सांस की नलकियों से, ब्रोंकल ट्यूब से आवाज़ें भी आती हैं सीटियों की एंड क्रॉनिक में भी आवाज़ें आती हैं बट फीवर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अब इस इन्फेक्शन में क्या करना चाहिए, जब भी आप देखें कि 15 दिन से खांसी को ज़्यादा वक्त हो गया है और आप गली मोहल्ले में जो जनरल प्रैक्टिशनर्स बैठे हुए हैं उनसे दवाई ले रहे हैं और आपकी तकलीफ़ में फाका नहीं हो रहा, आपकी सेहत बहाल नहीं हो रही, देन 15 दिन का भी वक्त गुजर गया है खांसी को, देन यू हैव टू कंसल्ट विथ चेस्ट फिजिशियन। सीने के डॉक्टर के साथ ज़रूर आप कंसल्ट किया करें। देन वो क्या करता है, आप लोगों को एक्सरे लिख के दे रहा होता है सीने का। क्यों कि 15 दिन खांसी को हो गए हैं एंड मे भी कोई और बीमारी लाहक हो गई हो, लाइक ट्यूबरक्लोसिस या कोई अस्थमा या कोई और, जिस तरह मैंने बताया कि ब्रोंकाइटिस हो गया, कुछ लोगों को क्रॉनिक COPD वगैरह भी हो जाता है, तो वो बाज़ों का सबसाइड भी हो जाता है एंड फिर कुछ ऐसे मौसम होते हैं ड्यू टू एलर्जी की वजह से फिर दोबारा एक अक्यूट सी फेस में तकलीफ़ देना शुरू हो जाता है। तमाम चीज़ें एक्सक्लूड करने के लिए आपका चेस्ट फिजिशियन आपको एक्सरे लिख के दे रहा होता है एंड बाकी भी उसके साथ टेस्ट वगैरह आप लोगों को लिख के दे रहा होता है। मेरी जस्ट ये दरख्वास्त है कि जब भी इस तरह की आपका फिजिशियन एक्सरे वगैरह या टेस्टें वगैरह लिख के दें तो बराए मेहरबानी उसमें लापरवाही नहीं किया करें, नेग्लिजेंसी नहीं किया करें। विद इन मेन टाइम वक्त के अंदर जाके अपनी टेस्टें वगैरह एक्सरे करा लिया करें। क्यों कि ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट मौजूद है, ये क्योरेबल डिजीज़ है, इसका इलाज मौजूद है, सही हो जाती है। अगर अक्यूट फेस में हो तो 7 से 8 दिन या 10 दिन के इलाज के बाद मरीज़ बिल्कुल सही हो जाता है। अलबत्ता जब क्रॉनिक हो तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है एंड
ख़ास करके जिस तरह मैंने बताया, इसके ब्रोंकाइटिस होने की वजूहात में नंबर 1 कंटीजियस से एक से दूसरे बंदे को भी लग सकती है, दूसरा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियाज की वजह से भी होता है, एंड बाकी एलर्जीज़ वगैरह जो हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं उनको भी ये आगे जाकर प्रॉब्लम लाहक हो सकता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। अपना और अपनी फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। अपने मेज़बान डॉक्टर शहमीर अली मेमन को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।